सारांश। पिता, प्रिय पिता। राहुल नाम के एक छात्र द्वारा अपने पिता को लिखा गया एक असंतुलित पत्र हिंदू समाचार पत्र में एक लेखक के रूप में प्रकाशित हुआ था। यह संकेत करता है कि राहुल एक कक्षा से दूसरी कक्षा में आया और उसने इसकी सूचना अपने पिता को दी, जो निश्चित रूप से पसंद नहीं किया गया था। पिता ने दो टूक शब्दों में उससे कहा कि जवाब देने से पहले सोचो और ये जानने की कोशिश भी मत करो कि रैंक कैसे फिसली। इससे पता चलता है कि पिता पुत्र का रिश्ता करीबी नहीं है। आहत राहुल ने कई पहेलियों पर विचार किया, जैसे उसके दादा और पिता के व्यवहार में अंतर है। दूसरा, उसकी दादी और माँ के बीच के रवैये में अंतर है। तीसरा, स्कूल में पढ़ने वाला शिक्षक का रवैया। चौथा, किसी उत्तर पुस्तिका को सही करने की क्रिया। पहला, प्रतिबिंब। उनके दादा और पिता के रवैये के बीच का अंतर। उनके दादाजी का बचपन बेफिक्र और खूबसूरत था। दिन उनके बागों से आम और अमरूद तोड़ते, नदी के किनारे पिकनिक मनाते, जहां आदमी मुंह में पानी लाने वाला खाना पकाते, कच्चे और गिल्ली डंडे खेलते हुए बिताते थे। अध्ययन तब केवल एक सहायक विषय था, जीना और अनुभव करना प्रमुख विषय था। दूसरी ओर उनके पिता उच्च शिक्षित हैं और परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन जीवन में कई छोटी छोटी चीज़ों का अनुभव करने से बहुत दूर हैं। राहुल सवाल करते हैं कि पाइथागोरस के प्रमेय या न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम जैसी चीज़ों को सीखने का क्या मतलब है जब वो अपने डिपार्टमेंटल स्टोर में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। उनके डॉक्टर मित्र और उनके वकील भाई भी इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। उनका दूसरा प्रतिबिंब, उनकी दादी और माँ के दृष्टिकोण के बीच का अंतर। उनकी दादी अर्थात शाशर है, लेकिन वो अपने बर्तन, धूपदान, अपने फूल और बगीचे, अपनी भगवत गीता और शास्त्रों के साथ शांति में है, जबकि उसकी माँ अत्यधिक योग्य है, लेकिन अत्यधिक अनुशासित, तनावग्रस्त और घबराई हुई हैं। वो इस बात पर विचार करते हैं कि क्या शासक किसी को बेचैन, भयभीत और निराश करती है। उनका तीसरा प्रतिबिंब, स्कूल में पढ़ाने वाले उनके शिक्षक का रवैया। राहुल अपने गुलाब के पौधे पर हमला करने वाले कीटों से छुटकारा पाने के लिए एक उपाय खोजने की उम्मीद में अपने जीवन विज्ञान के शिक्षक के पास गया था। उनके शिक्षक ने उन्हें इसके बजाय माली से पूछने के लिए कहा। उसे कीटाणुशोकों के बारे में पढ़ना अजीब लगता है और फिर भी वो नहीं जानता कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। सेब ऊपर की ओर क्यों नहीं गिरता? आर्किमिडीज ने क्या किया? कर्ण और संपादक वर्गमूल जैसी चीज़ों के बारे में पढ़कर उसे निराशा होती है, जबकि इससे उसे ज़्यादा मदद नहीं मिलती। वह केवल वह सामान्य जानना चाहता है जो उसके दैनिक जीवन में मदद करता है, जैसे कि गुलाब के पौधों को स्वस्थ कैसे रखा जाए, बढ़ाई के औजारों से डेस्क कैसे बनाई जाए और घर के प्याजू होने पर क्या किया जाए। बढ़ाई के औजारों से डेस्क कैसे बनाई जाए और घर में फ्यूज़ होने पर क्या किया जाए, जो स्कूल के ग्रंथों में भी नहीं लिखा है और कोई भी शिक्षक इसे नहीं पढ़ाना चाहता है। वह महसूस करता है कि वो जी नहीं रहा है और देखता है कि जीवन बस गुजार रहा है। वो एक पुरस्कार विजेता फिल्म के चरित्र वीनू की तरह होने के बिंदु पर सवाल करता है, जिसने याद किया कि हिबिस्कस 100 बार लाल होता है, लेकिन अपनी किताब में उसे पीला रंग देखता है। उसे लगता है कि अगर वो न्यूटन से मिलता है तो उसे पहचानने भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो उसके बारे में जानने में इतना व्यस्त है। उनका चौथा प्रतिबिंब,
उनके शिक्षक द्वारा उत्तर पुस्तिका को सही करने का कार्य। उत्तर सही होने के बावजूद राहुल ने व्याकरण खंड में 1/4 अंक गंवा दिया था। ये रिक्त स्थान की पूर्ति थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मुझे चाय के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन उनके शिक्षक ने जवाब पसंद किया, मुझे चाय के लिए आमंत्रित किया गया था। राहुल एक ऐसे छात्र हैं जो केवल परीक्षा के लिए नहीं बल्कि जीवन भर के लिए सीखना पसंद करते हैं। ये व्यंग का प्रयोग करते हैं और लिखते हैं कि यदि उनके शिक्षक कहते हैं कि जॉर्ज बुश भारत के राष्ट्रपति हैं, सूरज पश्चिम में उगता है या पृथ्वी चपटी है, भले ही ये पूरी तरह से गलत है, वो अब से प्रथम रैंक प्राप्त करने के लिए ऐसा लिखेंगे। थैंक यू।